नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। इतिहास का आज अंतिम वीडियो है। लगातार 44 वीडियो में आप लोगों ने पूरा प्राचीन से लेकर आधुनिक इतिहास को देखा है। तो एक ऐसी रिवीजन सीरीज हमने चलाई है जिससे ही अगर आप इसी को रिवाइज कर लें तो आपके 75% क्वेश्चंस आसानी से मिल सकते हैं। तो अगर अब तक आप लोगों ने पिछले वीडियोस को नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर जीएस रिवीजन कंप्लीट हिस्ट्री के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, उस पर आप जाकर पूरा वीडियो को देख लीजिए और कल से नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए वीडियो स्टार्ट होगा और ये जो हमारी रिवीजन सीरीज है कॉन्टिन्यूअस जारी रहेगी। ओके, आगे बढ़ने से पहले आज के वीडियो में अगर आप लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा या और मेंस परीक्षा, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए तैयारी कर रहे हो और आप सीरियस कैंडिडेट हों, आप चाहते हो कि आपका पहली बार में ही सिलेक्शन हो, तो मेरे द्वारा बनाए गए ऑथेंटिक बेस्ट और अपडेटेड नोट्स को आज ही लें। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट हिंदी, कंप्लीट करंट अफेयर्स ईयरली जो कि समय समय पर अपडेट होती रहती है। अगर इन सब की आपको नोट्स चाहिए, खासकर 50% की भारी डिस्काउंट के साथ, तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करना है। वहाँ पर आपको सारा प्रोसेस और सैंपल दिखाया जाएगा। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है या आप सफलता पाने के बहुत जल्द इच्छुक हैं, तो इसको इग्नोर ना करें। एक बार अमन स्टडी पॉइंट पर विश्वास करके इसको ज़रूर लें, निश्चित रूप से आप निराश नहीं होंगे। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री का जो आज का लास्ट वीडियो है या हिस्ट्री का ही जो लास्ट वीडियो है वो प्रमुख गवर्नर जनरल और वायसराय पर आधारित है। इससे भी प्रश्न अक्सर पूछता रहता है कि किस गवर्नर जनरल ने कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया, तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं इसको। सबसे पहले बात करते हैं रॉबर्ट क्लाइव की। रॉबर्ट क्लाइव 2 बार गवर्नर बनकर आया, 1757 से 60 और 1765 से 67। ये बंगाल का पहला गवर्नर था। इसने ही बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की। इसको पर्सिवल स्पीयर ने भविष्य का अग्रदूत भी कहा है। ओके, ये रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। इसके बाद 1772 से 1785 तक वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। देखिए, जो लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव था वो बंगाल का पहला गवर्नर था, लेकिन ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। इसके प्रमुख कार्य, इसने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना करवाई। 1774 में कलकत्ता में इसने उच्च न्यायालय की स्थापना करवाई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, तथा इसने प्रत्येक जिले में फौजदारी और दीवानी अदालत की स्थापना भी की। वारेन हेस्टिंग भारतीय इतिहास में एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग लाया गया था। ओके, इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक गवर्नर जनरल बना। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा, पुलिस सेवा और नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। इसने अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की। इसी ने प्रत्येक जिले में पुलिस थाने की स्थापना करके दरोगा को उसका इंचार्ज बनाया। जैसे आज जो हम लोग देखते हैं प्रत्येक थाने में दरोगा इंचार्ज होता है, तो सर्वप्रथम ये व्यवस्था किसने लागू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की थी। इसने 4 भ्रमणशील अदालतों की भी स्थापना करवाई, जिसमें से 3 अदालतें बंगाल में थीं और 1 अदालत बिहार के पटना में थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। सर जॉन सोर, ये अगला गवर्नर जनरल था 1793 से 98 के बीच। इसने अहस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 तक ये गवर्नर जनरल रहा। सहायक संधि प्रणाली का ये जनक था। सहायक संधि इसने राज्यों के साथ की, और जो सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य थे उनका क्रम अगर देखा जाए तो सबसे पहले हैदराबाद ने 1798 में सहायक संधि स्वीकार की, मैसूर ने 1799 में, तंजौर ने भी 1799 में, अवध ने 1801 में और पेशवा ने 1801 में सहायक संधि स्वीकार की थी। ये बहुत बार आ चुका है। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 23 तक इसने पिंडारियों का दमन किया तथा इसी के काल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ जिसमें सुगौली की संधि हुई थी। इंपॉर्टेंट है।
लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 35 तक ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था। देखिए, अभी मैंने आपको ऊपर बताया लॉर्ड हेस्टिंग वो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, लेकिन ये पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल था। इसने सती प्रथा 1829 में तथा शिशु बालिका हत्या पर रोक लगाई, ठगी प्रथा को समाप्त किया, आंग्ल प्राच्य विवाद जो अंग्रेजी और हिंदी शिक्षा से संबंधित विवाद था वो भी इसी के काल में ही हुआ था। ओके, आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड एलनबरो 1842 से 44 तक लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल रहा। इसके समय की दो प्रमुख घटनाएं हैं। इसने सिंध का विलय किया ब्रिटिश साम्राज्य में और दास प्रथा का उन्मूलन भी किया था। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848 के बीच इसने नरबली प्रथा का अंत किया और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध भी इसी के काल में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1848 से 1856 के बीच इसने लैप्स थ्योरी, हड़प नीति, व्यपगत का सिद्धांत अपनाया और इसने राज्यों को हड़प नीति से हड़प लिया, विलय कर लिया ब्रिटिश साम्राज्य में। तो जो विलय किए गए राज्य है अगर उनका क्रम देखें तो सबसे पहले सतारा 1848 में, जैतपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में और नागपुर 1854 में। ये लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प नीति के तहत विलय किए गए राज्यों का क्रम है। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब का भी विलय किया और 1850 में सिक्किम का भी ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। वुड का घोषणा पत्र जिसको वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है ये भी इसी के काल में आया था। इसी के काल में भारत में पहली बार 1853 में रेल चली। इसने ही पोस्ट ऑफिस एक्ट और डाक टिकट का सर्वप्रथम प्रचलन किया। इसी ने ही सर्वप्रथम तार सेवा की शुरुआत की और जो तार सेवा सर्वप्रथम शुरू की गई थी वो कलकत्ता से आगरा के बीच शुरू की गई थी। इसने ही सिविल सेवा में नियुक्ति हेतु सबसे पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा की भी शुरुआत की थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना भी इसी के समय में हुई और इनाम कमीशन की स्थापना भी इसी के समय में ही हुई थी। ओके, लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 तक रहा। ये भारत का पहला वायसराय हुआ। इसी के काल में 1857 का विद्रोह हुआ। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना भी इसी के काल में हुई। भारतीय दंड संहिता जिसको इंडियन पीनल कोड के नाम से जाना जाता है जो 1861 में बना था वो इसी के काल में स्थापित हुआ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में इसी के काल में पारित हुआ था। इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 तक वायसराय रहा और इसी के काल में सबसे पहली भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई थी। इसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में की गई थी। लॉर्ड लिटन 1876 से 80 के बीच इसने किया। अकाल आयोग स्ट्रेटजी की अध्यक्षता में इसने अकाल आयोग का गठन किया। महारानी विक्टोरिया को इसने कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी तथा 1878 का प्रसिद्ध वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी इसी के काल में पारित हुआ था। ओके, लॉर्ड रिपन 1880 से 84 के बीच ये भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय वायसराय माना जाता है। ये स्थानीय स्वशासन का जनक था। नियमित जनगणना की शुरुआत भी इसी ने की जो कि 1881 से शुरू हुई। प्रथम फैक्ट्री कानून भी 1881 में इसी के काल में आया। इल्बर्ट बिल तथा हंटर आयोग का गठन भी इसने ही किया था। इसके अलावा इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 के बीच ये वायसराय बना। ये भारत का सबसे अलोकप्रिय वायसराय माना जाता है। इसी ने बंगाल का विभाजन किया। इसने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना भी की थी। प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून भी इसी के समय पारित हुआ। इसके अलावा CID, CBI और पुलिस आयोग का गठन भी इसी के काल में हुआ था। इम्पोर्टेंट है सब। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 के बीच इसी के समय में सैडलर आयोग, रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 तक रहा। ये एकमात्र यहूदी वायसराय था। इम्पोर्टेंट है, एकमात्र यहूदी वायसराय था। इसके काल की प्रमुख घटनाएं स्वराज पार्टी की स्थापना, चौरी चौरा कांड और केरल का प्रसिद्ध मोपला विद्रोह है। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 43 के बीच इसके काल में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई 1939 में।
अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया, क्रिप्स मिशन 1942 में आया और भारत छोड़ो आंदोलन भी 1942 में इसी के समय में हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन, ये जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल और वायसराय थे जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। परीक्षा में अक्सर इनसे प्रश्न आते हैं। तो आज इतिहास समाप्त हुआ। 43-44 वीडियो में आपका पूरा इतिहास को मैंने रिवाइज करवा दिया है। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। अपने सुझाव या अपने एक्सपीरियंस जो अब तक आप लोगों ने 44 वीडियो में पाया है उसको भी ज़रूर साझा करिए कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा नोट्स से आप लोग जल्द से जल्द दोस्ती कर लें, जल्द से जल्द इसको ले लें अगर आपको पहली बार में ही सिलेक्शन लेना है तो। ओके, नमस्कार।